यह वीडियो काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है और इसका जीवंत और मूर्त किसी भी शख्स से कोई वास्ता नहीं। अगर किसी की कहानी इससे मिलती है तो बस एक संयोग मात्र है। इस वीडियो की कहानी एक कल्पना है, एक मनगढ़ंत कहानी है जो पुरानी लोक कथाओं और दंत कथाओं से प्रभावित होकर लिखी गई है। इस वीडियो में भूत, प्रेत, चुड़ैल और काला जादू जैसी नापाक शक्तियों का जिक्र किया गया है जिसका आज की ज़िंदगी और असलियत से कोई वास्ता नहीं। दर्शक इस वीडियो को केवल मनोरंजन के नज़र से देखें, हकीकत से इस वीडियो का कोई ताल्लुक नहीं है। आर्य मिल कॉलोनी, इस कॉलोनी को भी मुंबई की भूतिया जगहों में शामिल किया गया है। स्थानीय लोगों की माने तो यहाँ रात को एक महिला की आत्मा लोगों से लिफ्ट मांगती है, इसीलिए वहाँ शाम होने के बाद कोई नहीं जाता। आर्य मिल कॉलोनी की हॉरर स्टोरी। एक गहरे जंगल की ओर मुंबई शहर के पास एक छोटा सा गांव था। इस गांव का नाम गोरेगांव था। यह गांव अपनी प्रकृति, हरियाली और आरामदायक वातावरण के लिए प्रसिद्ध था। हालांकि यह गांव रात के समय एक डरावनी कहानी के बारे में मशहूर था जो लोगों की रूह को कांप उठाती थी। गांव में एक वृक्षारोपित जंगल था जिसे स्थानीय लोग ने भूतों का जंगल के नाम से जाना। जंगल के आसपास घने जंगली पेड़ पौधे की छाया थी और रात में वहाँ डरावने आवाज़ें और काली परछाई दिखाई देती थी। उस गांव के लोगों के अनुसार रात को जंगल में जाने वाले लोग कभी वापस नहीं आते थे और कहीं कहीं से भूतों की आवाज़ें सुनाई देती थी और मुर्दे भी दिखाई देते थे। इसीलिए जंगल को डरावना माना जाता था और उसे छोड़कर लोग रात को कभी नहीं जाते थे। एक बार एक लड़के ने अपने दोस्तों के साथ ठीक जंगल के पास एक पार्क में खेलने का फैसला किया। वह जवान लड़का और उसके दोस्त खुश थे और खेल की रंगीन दुनिया में खो गए। धीरे धीरे रात का समय आने लगा और उनमें से कुछ दोस्त जंगल से बाहर गए और घर चले गए। कुछ दोस्त उस जवान लड़के के साथ रह गए। उनमें से एक दोस्त ने कहा, तुम्हें पता है क्या इस पार्क में भूत है और इस आर्य मिल कॉलोनी में भूतों की कहानी बहुत प्रसिद्ध है। तभी वह जवान लड़का जोर जोर से हंसने लगा और अपने दोस्तों का मजाक उड़ाने लगा। उस जवान लड़के ने कहा, यह कोई भूत नहीं है, यह सिर्फ लोगों की बेवकूफ़ी है और भूतों की मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। तभी अनजाने में उनमें शर्त लगी जाती है और शर्त के अनुसार वह जवान लड़का अकेले पूरी रात उस जंगल के पार्क में रहेगा। फिर उसके सारे दोस्त उसे पार्क में अकेला छोड़कर जंगल के पार्क से बाहर आ गए। रात का समय बढ़ता गया और जंगल अधिक डरावना और बेचैन सा लगने लगा। जवान लड़के को वहाँ रहते देख उसके एक दोस्त को चिंता हो गई और उसने मोबाइल कॉल किया। कहा, विकास, तुम अभी के अभी जंगल से बाहर निकलो, उस पार्क से बाहर आ जा प्लीज़। तेरे घर के लोग तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। प्लीज़ वो शर्त को भूल जा और पार्क से बाहर आ जा। उस जवान लड़के के लोग गुहार करने लगे, लेकिन जवान लड़का अपने दोस्तों की सलाह नहीं माना और शर्त को पूरा करने के इरादे से उसी पार्क में रहने का फैसला किया। अचानक जंगल में अंधकार छाया और भयानक चीखें सुनाई देने लगी। वहाँ जवान लड़का थोड़ा डर गया, लेकिन वह वहाँ से दौड़ने के बजाय वह जंगल में दबी हुई आवाज़ के पीछे भागने लगा। चीखे और घुंघरों की आवाज़ उसे पीछे खींच रही थी और उसके होश उड़ गए। वह जंगल के और
अंदर गया, जंगल में भटक गया और उसकी आँखों के सामने डरावना नज़ारा आया। जंगल में वह भूतों की भीड़ देख रहा था। वे भूत उसे चीखते हुए उसकी ओर बढ़ रहे थे। उसकी दहशत में लड़का ने एक छोटी सी गुफा में छिपने का निर्णय लिया। जब वह गुफा में छिप गया तो उसने अपनी आंखों से एक भूत को देखा जो उसे देख रहा था। भूत की आंखों में भयानक रोशनी थी और उसकी मुद्रा डरावनी थी। लड़के ने गुफा के बाहर भागने का फैसला किया, लेकिन गुफा का द्वार सीमित समय के लिए खुदवाया गया था। वह बिना किसी उम्मीद के गुफा में फंस गया और भूत उसके पास आ रहे थे। लड़के ने अपनी जान बचाने की आखिरी उम्मीद छोड़ दी। उस पर एक साथ कई भूतों ने हमला कर दिया। भूतों ने उसके शरीर को फाड़ कर खून पीने लगे। भूतों ने अपने बड़े नाखून से उस युवक लड़के का पेट चीर डाला और पेट की अतड़ियाँ खाने लगे। वह युवक डर से चिल्ला रहा था। तभी एक भूत ने उसकी छाती पर हमला कर दिया और देखते ही देखते उसका कलेजा शरीर से बाहर निकाला और खाने लगा। धीरे धीरे वह युवक की चिल्लाने की आवाज़ जंगल में शांत हो गई। सुबह होते ही उस युवक के दोस्त और गांव के रहवासी जंगल के पार्क में आ गए। तब उन्होंने देखा कि उस युवक का कटा हुआ सर पार्क के एक झूले में झूल रहा था। वह लोग उस युवक लड़के का दर्द दूर रहे थे। उस लड़के का धड़ वहाँ नहीं था। तभी उनकी नज़र गुफा की ओर गई तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह मंजर इतना डरावना था कि किसी के भी होश उड़ जाएंगे। गुफा में चारों ओर खून ही खून था। उसके हाथ और पैर के टुकड़े टुकड़े किए थे। उस युवक का दिल और अतड़ियाँ आधी खाई हुई थी। उस युवक के शरीर पर मांस नहीं था। भूतों ने उसके शरीर पर मांस भी नहीं छोड़ा। आज की यह एपिसोड हम सबके लिए एक सबक है कि जंगल की सुंदरता के पीछे कितना खतरनाक और अज्ञात जोखिम छिपा हो सकता है। और एक यह भी सबक है कि ऐसी कोई शर्त न लगाए कि जिससे उसकी दुनिया उजड़ जाए या उसकी जान चली जाए। यह कहानी मुंबई के आरे कॉलोनी गोरेगांव की है। एक हॉरर कहानी है ये, जो कि भूतों पर आधारित है। कृपया ध्यान दें कि यह एक काल्पनात्मक कहानी है और वास्तविकता से अलग हो सकती है। यह अभी आप पर निर्भर है, आप मानो या न मानो। पर रह कर मेरे मन में एक सवाल आता है, आपके घर के आसपास भी एक पार्क होगा। क्या आपका पार्क सुरक्षित है? ज़रूर इस पर विचार कीजिए। मिलता हूँ आप सबको अगली बार एक नई डरावनी कहानी में, एक नए हॉरर एपिसोड में। द धुरी हॉरर शो।